और वो आ गया। विद्वानगण बलदेव और स्त्रीहन नाम के दो प्रसिद्ध आवाराओं से तो अवगत होंगे ही। याद करने में अगर परेशानी हो रही तो थोड़ी देर खोपड़ी को खुजलाएं, सब याद आ जाएगा। वैसे भी नाम में क्या रखा है? प्रसिद्ध नाटककार शशि प्रसाद ने तो कहा ही है, नाम में क्या रखा है, गुलाब किसी नाम से गुलाब ही रहेगा। नाम का महत्व नहीं होता, काम का होता है। बलदेव और स्त्रीहन जिस प्रसिद्ध काम करने के लिए जाने जाते हैं वो है इंतजार। बहुत दिनों से किसी का इंतजार कर रहे थे ये दोनों। आज इनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। कोई आया। क्यों, ज्यादा इंतजार करवा दिया क्या मैंने? बलदेव और स्त्रीहन आपस में फुसफुसाते हुए। यही है वो? क्या ये वही है? हाँ बच्चों, मैं ही हूं। बताओ तुम दोनों को क्या कष्ट है? हमें कोई कष्ट वष्ट नहीं है। काफी लकी हो। नहीं नहीं, हम लकी नहीं, लुकी लकी या कि मकी। नाम में क्या रखा है? जो भी था बहुत पहले चला गया। अच्छा नाचता था, भाषण भी अच्छा देता था, बुद्धिजीवी टाइप का था, बाद में गूंगा हो गया था। अंत में हर किसी को हो जाना है। वैसे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मैं तो देख रहा था तुम दोनों आत्महत्या का विचार कर रहे थे। अच्छा जी, आप विचार भी देख लेते हैं। मैं विचार, तुम विचार, विचार विचार को देख रहा है, विचार विचार को सुन रहा है। सुविचार कुविचार या कि बेविचार जो भी मौजूद है वो है सिर्फ विचार ही विचार। बड़ा पका रहा है यार, भांग खा के आए हो क्या? यही मौका है, जल्दी बताओ क्या परेशानी है? पैर में दर्द, सिर में दर्द, गुप्त रोग, मानसिक रोग, बाल काटने में दर्द होता है या कि नाखूनों से पसीना आता है, दांत खाज खाज या हो कि खुजली? मैं हर परेशानी और रोग का इलाज चुटकी बजाते ही क्षण भर में कर सकता हूँ। एक तो वैसे ही समय भर ही मुश्किल से कटता है, खुजली भी ठीक हो गई तो खाली समय में क्या करूँगा? जिसे कभी खुजली हुई ना हो वो क्या जाने खुजलाने का मजा। तो मैं ये समझूं कि तुम दोनों को मेरी जरूरत नहीं है? बलदेव आगंतुक के पैरों में पड़ते हुए। हे प्रभु, आप यहाँ से विदा लें, हम दोनों पहले से ही काफी पके हुए हैं, कृपया करके हमें और ज्यादा पकाएं। ठीक है, बस मैं प्रस्थान करता हूँ, पर जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना। मैं तो याद करते ही आ जाता हूँ। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान हूँ, तुम ही मैं हूँ। तू यहाँ से भागा कि आंतू चले जाते हैं। कौन था ये? पगलेट किस्म का जान पड़ता था। क्या ये वही था जिसका हम इंतजार कर रहे थे? और तुझे कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम प्रभु था? मैंने कब कहा कि उसका नाम प्रभु था? तुमने ही तो कहा हे प्रभु। अबे गधे, वो बोलने का तरीका होता है। मेरा नाम गधा थोड़ी ही है। वैसे प्रभु का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से गोडो। नहीं नहीं, गॉड या कि ड्यू। वैसे नाम में क्या रखा है? किस समझदार ने कहा है सब नाम उसी के। वैसे हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो कब आएगा? ना ही आए वही अच्छा है, इंतजार का ही मजा होता है। इंतजार खत्म होते ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इंतजार होना चाहिए, किसका हो यह जरूरी नहीं। संघर्ष होना चाहिए, किस कारण हो यह महत्वपूर्ण नहीं। विवाद होना चाहिए, विषय ढूंढने से मिल ही जाएंगे। युद्ध होना चाहिए, दुश्मन ना हो तो बना लो। समय व्यतीत करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तू भी लुकी की तरह भाषण देने लगा। लुकी लकी मकी यकी जो भी हो, नाम में क्या रखा है? प्रसिद्ध समाज सुधारक शांता प्यारे ने कहा है, रोज बाय एनी नेम विल बी रोज। शांता प्यारे वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक नहीं। ठीक है, शेखर प्रसन्ना ने कहा होगा। वैसे भी नाम में क्या रखा है? वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। कई वर्षों से हम लोग आवारा आवारा खेल रहे हैं। चलो आज बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी खेलते हैं, अच्छा टाइम पास होगा। चल पहले तू शुरू कर। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है असहिष्णुता। सही उच्चारण करो, असहिष्णुता। जब तक तुम तालब स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व में अंतर नहीं समझोगे तुम्हें तब तक बुद्धिजीवी कहलाने का कोई हक नहीं है। तू तो बड़ा जीवी स्व के खानदान का लगता है। तू यह भ्रम मत पाल लेना कि सही उच्चारण करने से कोई फ्लावर गर्ल तुझ पर मर मिटेगी। असहिष्णुता बंगाली शब्द है, अंग्रेजी नहीं। तेरे व्याकरण से ये लगता है कि तू विदेशी मूल का है। मेरे सामने ज्यादा तेज मत बन, मुझे सब पता है। अंग्रेजी में कहते हैं इंटॉलरेंस। असहिष्णुता से भी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। असहिष्णुता सबसे बड़ी समस्या है। हमें आजादी चाहिए। राम राज्य में सबको आजादी होगी। तेरी सारी विचारधारा ही पुरातन पंथी है। हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर कोई एक दूसरे को सिर्फ बाईं आंख से ही देखेगा। क्यों, तेरी विचारधारा वाली समाज में हर किसी की दाईं आंख फोड़ दी जाएगी क्या? मुझे तुमसे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। तेरी विचारधारा वाले तो होते ही हैं गैर बुद्धिजीवी।
यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सबके साथ बराबर का व्यवहार। मैं जो इतने दिनों से तेरे साथ हूँ, तू मुझे बराबर का मानता ही नहीं और तू बातें करता है ऐसे समाज का निर्माण करने का जहाँ हर कोई बराबर हो। अगर हर कोई एक दूसरे को दाईं आंख से देखेंगे तो क्या तेरी नानी मर जाएगी? देख, अगर तू मेरी प्यारी नानी के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हिम्मत है तो जरा हाथ लगा के तो दिखा। दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं और तभी दोनों पर एक जाल लाकर गिरती है। पागल खाने वाले दोनों के हाथ पैर बांध कर गाड़ी बिठा देते हैं। गाड़ी चल पड़ती है और दो पागल खाने के कर्मचारी, एक जवान दूसरा बुजुर्ग के बीच की बातचीत। पहले बुजुर्ग, बड़े ही खतरनाक किस्म के पागल हैं। दोनों पिछले कई वर्षों से फरार थे, कितने सालों से भागे हुए थे। ठीक ठाक तो कहना मुश्किल है, पर जहां भी जाते थे बुद्धिजीवी जैसी बकवास शुरू कर देते थे। मुझे तो लगता है इन दोनों पर कई किताबें भी छप चुकी हैं। हाँ हाँ, एकदम सही कह रहे हो। इन्हीं जैसे लोगों पर ज़्यादा किताबें छपती हैं और किताबें लिखने वाले भी मोर और लेस इन्हीं जैसे होते हैं। आलोचकों को भी लगने लगा था कि इन दोनों के बकवास और इंतजार में कोई गूढ़ बात छिपी हुई थी। आशा करता हूँ अब ये सिलसिला बंद हो जाएगा। वैसे इन दोनों के नाम क्या है? मेरे ख्याल से एक का नाम बलवंत राय है, दूसरे का मोगैम्बो। इसे नाम में क्या रखा है? दूसरी तरफ दोनों पागल, पहला पागल। आखिर हमारा इंतजार तो खत्म हो ही गया, वे आ ही गए, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन हमारा नाम क्या है? जब से गाड़ी में बैठा हूँ तब से अपना नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अपना नाम ही नहीं याद आ रहा। ना ही तुम्हारा। तुम्हारी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है। मेरा नाम राज है और तुम्हारा सिमरन। वैसे नाम में क्या रखा है? महान फिल्मकार रामगोपाल भट्ट ने कहा है, उबाऊ फिल्मों के नाम 4 शब्दों के हो या कि एक शब्द के, उबाऊ फिल्में तो उबाऊ ही रहेंगी।